पाकिस्तान के 5 सहरा हैं जिनमें अछरो थर कई लिहाज से मुनफरिद है। एक चीज़ तो ये कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सफ़ेद है और दूसरा ये कि इतने ऊंचे मिट्टी के टीले कहीं और नहीं देखे गए। अछरो थर में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कुछ काम किया गया है। वो क्या है ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और यहाँ के हसीन नज़ारे कैसे हैं, यहाँ डेजर्ट एडवेंचर कैसे हो सकता है, ये सब इस रिपोर्ट में जानेंगे। कंक्रीट के जंगलों से बहुत दूर मसनूई और मशीनी जिंदगी से बाहर निकलकर सहरा का अपना जुदागाना हुस्न देखना है तो फिर अछरो थर के सफेद सहरा का फितरी हुस्न देख लें। चमकता आसमान, रेत के पहाड़ ही पहाड़, बला की खामोशी। इस रेगिस्तान में आकर आप जिंदगी के झमेलों को भूल जाएंगे। सहरा के हसीन नज़ारे अपनी जगह, मगर डेजर्ट तक ले जाने वाले रेतीले और दुश्वार तरीन रास्ते भी टफ एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर है। डेजर्ट है, वाइट सैंड, जो अछरो थर का मेन डेजर्ट है उसमें हम जा रहे हैं और ये इस तरह के रास्ते हैं, 90 मिनट दुश्वार रास्ते हैं, मिट्टी इतनी ज़्यादा है मगर ये हमारे ड्राइवर ये तो खातिर में ही नहीं ला रहे हैं, ये थकाए जा रहे हैं। और ये रोलर कोस्टर वाला इस वक्त सीन हुआ है, वही वाइब्स आ रही हैं। ये खतरनाक सी फिर चढ़ाई है, ये मैं कह रहा हूँ ना रोलर कोस्टर मुझे याद आ रही है। ये खतरनाक चढ़ाई एक सामने है हमारे और इसको हमने करना है क्रॉस। लुत्फ भाई हिम्मत मान चुके हैं और इन्होंने स्टीयरिंग संभाल लिया है। ये नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी। ये जिंदाबाद, ये भाई बंदे ने पहुंचा दिया, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है। बल खाते रास्ते हैं ना ये बल खाते रास्तों ने जहां सफर को 4 चांद लगाए, वहीं सहरा की नरम रेत पर सुकून के लम्हात गुजारने का भी अपना ही मजा है। स्किलफुल ड्राइवर है भाई। डेजर्ट एडवेंचर और ऑफ रोड कैंपिंग का शौक जो रखते हैं, मेरा दावा है इस सफेद रेगिस्तान के शहर में वो यहाँ आएंगे तो जकड़े जाएंगे। एक बार आएंगे तो बार बार यहाँ का रुख करेंगे। ऐसी जगह पर हम हैं जहाँ ना बंदा है ना कोई पोल्यूशन है। आप चेक करें यहाँ पत्थर तक नहीं है इस मिट्टी में। मैं ये बात अभी कह रहा था कि ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे ना कोई रिफाइन करके ना मिट्टी भर दी गई हो, यानी कि जिस तरह हम छानते हैं ना कोई चीज, इस तरह ये पत्थर इसमें से अलग करके ना ये मिट्टी यहाँ ला दी हो और उसमें कोई पत्थर नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये मैं काफी देर से यही महसूस कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मोटी चीज मेरे हाथ लग जाए इस रेत में, लेकिन ये देखें कुछ ऐसा नहीं है और चमकती हुई रेत है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है और ऑफ रोड ड्राइविंग की सलाहियतों को आजमाना है तो फिर उसे अछरो थर ले आए। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये समंदर है और ये रेत इसके ऊपर लहरें बन रही हो। सिंध में और भी डेजर्ट है, पंजाब में भी है, बलोचिस्तान में भी है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की शान है और हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं। हम ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं। इतने बड़े मिट्टी के टीले, इसके नीचे उतरो तो कई
वक्त लगता है, वक्त से मुराद ये कई मिनट्स लग जाते हैं। हम समझते हैं कि ये छोटा है, लेकिन नीचे जब जाते जाते तो ये नीचे जाता है टीला, और फिर ऊपर जाते तो फिर सांस फूलने लगता है। इतने ऊंचे ये मिट्टी के टीले हैं, यानी कि 20-20 फीट, 15-15 फीट से ज्यादा इनकी हाइट है, और इसी तरह ये फिर नीचे जाते हैं। इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि इसमें हम अगर जो ये मोटर स्पोर्ट्स है उसको अगर हम प्रमोट करें। यहाँ की जो सैंड ड्यून्स हैं बहुत ही दे आर डिज़ाइन नेचुरली इन अ वे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है इवेंट हो सकता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ देने की बड़ी जो है अच्छा ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो लोग जाते हैं दुबई या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर डेजर्ट सफारी, अगर हम इस पोटेंशियल को अगर हम ज़्यादा डेवलप करें तो मेरा ख्याल है लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, जैसे यहाँ के लोग नॉर्थ जाते हैं, नॉर्थ के लोग यहाँ पर आएंगे, पंजाब से आएंगे, केपी से आएंगे, और ये बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे हम करवा सकते हैं। यहाँ पे ठंड में ठंडे मौसम का एक अलग लुत्फ़ है, यहाँ पे बॉन फायर्स वगैरह हो सकती हैं, और गर्मियों का एक अलग जो है इसका एक अपना मज़ा है। थोड़ी सी जो है रेत डिफरेंट है, यानी आपकी जो दूसरी जगह पे हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, हर जगह के आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ का मुझे जो एक्सपीरियंस लगा बहुत ही डिफरेंट लगा, और इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ इस जगह को प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में हर तरह की ट्रेन्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं, वहाँ पे अलग जो ड्राइव ट्रेन आपको मिलेगी, आप सिंध में आप आएँ ड्राइव ट्रेन डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ ऑफ रोडर्स जो लंबे रूट पे नहीं जाना चाहते उनके लिए ये पैराडाइज है, इट्स लाइक अ हेवन फॉर देम। पे हंटिंग भी होती है, दिसंबर जनवरी में काफ़ी लोग आते हैं आउट ऑफ कंट्री से भी। यहाँ की रेत जो है वो एक तो चिपकती नहीं है, बिल्कुल वाइट है, इस रेत की क्वालिटी है। आप लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, चलेंगे, रेत ये यहीं पे ही रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी घर तक आपकी। जो हमारी सीवी वाली रेत होती है ना, 2-2 महीने तक साथ जाती है। यहाँ मिट्टी के अलावा भला और क्या हो सकता है, लेकिन रेत के इस दरिया में पानी भी मिलता है। की जो जियोलॉजिकल साख्त है अछड़ोथर की, वो ऐसी है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ काश्त की जाए तो वो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी निकलना ही मुश्किल होता है। 250-150 फीट के बाद भी कहीं से पानी निकला तो खारा निकलता है, बहुत मुश्किल से मीठा पानी यहाँ कुओं में आता है। इस जगह पे इतना मीठा पानी, इतना शफाफ शीशे जैसा पानी हमें मुयस्सर हुआ है, और इतना मज़ा आया पानी पीने में, हमें सुकून मिला कि जैसे कोई कुदरत ने एक हमें तोहफा दिया। रास्ते चलते हैं साल इंतज़ार करते हैं कि अछड़ोथर जाए तो हम वहाँ की रात गुजारें, शाम गुजारें, सुबह सूरज निकलते हुए देखें। जो मज़ा यहाँ है ना, एक नशा है, मैं आपको सही कहूँ। सहरा की सैर को आने वालों के लिए यहाँ मिट्टी के तवील पहाड़ी सिलसिले पर शानदार रिजॉर्ट बनाया गया है। बुलंद पहाड़ी से सूरज निकलने और डूबने का दिलकश नजारा भी मिलता है। खास इलाका है जिसे सिंधी में ड्रें कहा जाता है। अब वो ट्रैवलिंग सैंड है। अगर रात में अगर आप एक टीले के ऊपर हैं, आपको छोटे मोटे टीले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सुबह वो टीले ट्रैवल करके कहीं और मुंतकिल हो चुके होंगे। ट्रैवलिंग सैंड कहा जाता है उसको। रात आए थे तो आपको कॉन्सेप्ट कुछ और होगा कि भाई हम लोग डेजर्ट में जा रहे हैं, हमें वहाँ पर फ़लाँ सहूलत नहीं होगी, फ़लाँ सहूलत नहीं होगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान डेजर्ट रिजॉर्ट आए, यहाँ पर आपने देखा कि आपको यहाँ पर ब्रिटिश और इंडियन वाशरूम दोनों मिले आपको। यहाँ पे आपको जो है वो अटैच्ड बाथरूम है, और इसके अलावा जो रूम्स में एसी लगे हुए हैं। यहाँ पर हीटर की सहूलत मौजूद है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिशनल चौरे बने हुए हैं अंदर की, आपने जो उसकी सेटिंग देखी है, जो खूबसूरती है, एक हमने इसको मिक्सचर दिया है, एक समझ लें कि वेस्टर्न और ईस्टर्न मिक्सचर है, और उसकी खूबसूरती जो है वो एक जगह पर जमा कर दी है। यहाँ पर आप टेंट का भी मज़ा ले सकते हैं, यहाँ पे आप एसी रूम का भी मज़ा ले सकते हैं, यहाँ पे आप चौरे का भी मज़ा ले सकते हैं। अछड़ोथर काफ़ी लोगों ने मतलब देखा ही नहीं है ना, तो हमारा यही था कि लोग आएँ, देखें यहाँ पे और थर को एंजॉय करें। कोशिश ही नहीं की ना सर, कोई मतलब कि यहाँ पे लोग कम आते हैं और किसी को पता ही नहीं है कौन उनको मतलब कि घुमाए फिराए आगे पीछे इस हिसाब से। तो बस अभी हमने ये कोशिश की है। शीर साहब का इलाका है तो सिक्योरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कराची से आ रहे हैं तो आपने नूरियाबाद से हैदराबाद से खैबर बाईपास आता है, और
हाला बाईपास आता है। आप हाला से भी आ सकते हैं। अगर आप हाला से आएंगे तो आपको वाया शहदादपुर आना पड़ेगा। अगर आप खैबर से आएंगे तो आपको वाया टंडवादम आना पड़ेगा। टंडवादम के बाद फिर सांगड़ आएगा। सांगड़ के बाद फिर अचड़ोथर आता है। ये गेटवे है जो है अचड़ोथर है, वो इंडियन बॉर्डर का गेटवे है। यहाँ से हमारे तकरीबन समझ लें कि 30 किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर है। खाने में मशहूर सांगर की रिवायती चटपटी फिश सज्जी मिल जाए तो फिर समझें कि एक टिकट में 2 मजे हो गए। यहाँ की जो सौगात है कुड़ा मछली जिसकी सज्जी बनती है और वो इस वक्त बन रही है, ये बल्कि कहा जाए कि ये इस वक्त बहुत फेमस हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। सांगड़ में ये बनती है और यहाँ भी इसे बनाया गया है अचड़ोथर में, जो सांगड़ का ही हिस्सा है। तो इसको इस वक्त खाया जाएगा। खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, तो खाने में भी ये लाजवाब होगी। सर्द मौसम है, ठंड से बचना भी है, तो फिर मच कचेरी की महफिल भी सजती है। हम तो 5 साल से आ रहे हैं ना, हमने तो पूरा सारा देखा हुआ है, तो आप भूल जाओगे दुबई को। बस वहाँ ये है कि वहाँ बस आप दुबई जा रहे हैं, बात है एक अट्रैक्शन है, और आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो बस ये है, वहाँ लाखों में यहाँ हजारों में वही चीज़। सयाहत मौसम की मुनासबत से की जाए तो फिर ट्रिप में थकावट और बेजारियत का एहसास नहीं होता। अचड़ोथर आने का बेहतरीन मौसम सर्दी है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ शायान सलीम, समा, अचड़ोथर।